अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। केटीआर ने पोन्नला लक्ष्मैया से की मुलाकात, बीआरएस में शामिल होने की दी दावत। पोन्नला लक्ष्मैया ने बीआरएस पार्टी में शामिल होने पर आमादगी का किया इजहार। पोन्नला कल करेंगे केसीआर से मुलाकात। कांग्रेस से मुस्तफी पोन्नला लक्ष्मैया ने केसीआर से मुलाकात करने का किया ऐलान। पार्टी में उनकी खिदमत को फरामोश कर देने का रेवंत रेड्डी पर लगाया इल्जाम। तेलंगाना की तरक्की अवाम की खुशहाली के लिए बीआरएस का इख्तिदार जरूरी, केसीआर के जलसे-आम को बनाए कामयाब। जनगांव में जलसे-आम की तैयारियों का जायजा लेने के बाद रियासती वजीर दयाकर राव का मीडिया से खिताब। रियासती वजीर हरीश राव ने खवातीन को बदकम्मा त्योहार की दी मुबारकबाद, कहा बदकम्मा त्योहार तेलंगाना की सकाफत और रवायात की है अलामत। बदकम्मा त्योहार तेलंगाना की सकाफती रिवायात की करता है अक्कासी। बदकम्मा तकरीब में शिरकत के बाद रियासती वजीर जगदीश रेड्डी ने खवातीन को दी मुबारकबाद। बीआरएस रुकन कानून साज कौंसिल के कविता ने बदकम्मा के नगमों का एल्बम किया जारी और गाया नगमा, कहा बदकम्मा त्योहार हमारी लड़कियों और तेलंगाना की इज्जत नफ्स का है रूहानी इत्तेहाद। और ऑपरेशन अजय के जरिए इसराइल से हिंदुस्तानियों की मुंतकली का सिलसिला जारी। इसराइल से दूसरी परवाज 235 हिंदुस्तानियों को लेकर पहुंची दिल्ली। और अब खबरों की तफसील। बीआरएस के कारगुजार सदर व रियासती वजीर के तारक रामाराव ने कांग्रेस से मुस्तफी होने वाले पीसीसी के साबिक सदर पोन्नला लक्ष्मैया को बीआरएस पार्टी में शामिल होने की दावत दी है। आज दोपहर कारगुजार सदर बीआरएस के तारक रामाराव ने बीआरएस अरकान असेंबली डी नागेंद्र एस साइदी रेड्डी और सीनियर लीडर दासुजू श्रावण के हमरा पोन्नला लक्ष्मैया की रिहायशगाह पहुंचकर उनसे मुलाकात की। इस मौके पर खिताब करते हुए केटीआर ने कहा कि वो पोन्नला लक्ष्मैया को बीआरएस में मदऊ करने आए हैं। उन्होंने कहा कि वो वजीर आला के चंद्रशेखर राव की हिदायत के मुताबिक पोन्नला के घर आए हैं। केटीआर ने कहा कि पोन्नला लक्ष्मैया ने बीआरएस पार्टी में शामिल होने पर आमादगी जाहिर की। केटीआर ने कहा कि पोन्नला लक्ष्मैया को बीआरएस में मुनासिब ओहदा दिया जाएगा। पोन्नला लक्ष्मैया कल केसीआर से मुलाकात करेंगे। केटीआर ने वाज़ेह किया कि पोन्नला वजीर आला केसीआर से मुलाकात के बाद हतमी फैसले का ऐलान करेंगे। उन्होंने याद दिलाया कि पोन्नला लक्ष्मैया ने कांग्रेस पार्टी की बहुत खिदमत की है। कांग्रेस पार्टी में सीनियर्स कायदीन की कोई इज्जत नहीं दी जाती। पोन्नला के साथ रेवंत रेड्डी का सलूक बुरे रवैये का इशारा है। భారత రాష్ట్ర సమితి కల్పిస్తుందని వారిని రేపు వచ్చి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారిని కలిసి తదనంతరం 16 తారీఖు నాడు జనగామ క్షేత్రంలో జరిగే బహిరంగ సభలో అదే బహిరంగ వేదిక మీద పార్టీలోకి రావాలని వారిని ఆహ్వానించడం జరిగింది. వారు సుముఖత వ్యక్తం చేశారు. కానీ మొత్తంగా రేపు ముఖ్యమంత్రి గారితో మాట్లాడిన తర్వాత మరి వారి నిర్ణయాన్ని తనే స్వయంగా వెల్లడిస్తానని చెప్పి కూడా వారు చెప్పడం జరిగింది. భారత రాష్ట్రంలో గత 23-24 ఏళ్లుగా ఎంతో మంది సీనియర్ నాయకులు బలహీన వర్గాలకు సంబంధించిన నాయకులకి పెద్దపీట వేసి వారిని మొదటి నుంచి కూడా కడుపులో పెట్టుకుని చూసుకుంటూ మరి గౌరవ పెద్దలు కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో వారి యొక్క అనుభవాన్ని వారి యొక్క ప్రజల్లో వారికి ఉన్న పలుకుబడిని అదేవిధంగా సమాజంలో అందరినీ కూడా కలగలిపి ముందుకు తీసుకొని పోతేనే ఆ పార్టీకి కూడా గౌరవం ఉంటుందనే ఒక సామాజిక స్పృహ ఒక అవగాహనను ప్రదర్శించి గతంలో పెద్దలు కేశవరావు గారు గాని డి శ్రీనివాస్ గారు గాని ఇంకా చాలా మంది పెద్దలు వారందరినీ కూడా గతంలో ముఖ్యమంత్రి గారు ఆహ్వానించి గౌరవించుకున్న విషయం కూడా మనందరికీ తెలిసింది. రేపటి రోజున కూడా పొన్నాల లక్ష్మయ్య గారికి కూడా తప్పకుండా సముచితమైన గౌరవం సముచితమైన ప్రాధాన్యం కూడా పార్టీ ఇస్తుంది. గౌరవ పెద్దలు కేసీఆర్ గారు తప్పకుండా వారికి గౌరవం ఇస్తారని చెప్పి వారికి చెప్పడం జరిగింది. దాంతో పాటు నిజంగా కూడా లక్ష్మయ్య గారు ఈ రోజు కాదు 1960s లోనే ఆనాడు అమెరికాలో ఉన్నత విద్యాభ్యాసం చేసి ఆనాడు ఒక సమాజంలో ఒక మంచి స్థాయిలో గొప్పగా పనిచేసిన వ్యక్తి. వారు నాసా లాంటి అంతర్జాతీయ సంస్థల్లో స్వయంగా
ఒక ఇంజనీర్గా పనిచేసిన వ్యక్తి. తదనంతరం దాదాపు 40-45 ఏళ్ల పాటు అప్పటి ప్రధానమంత్రి తెలంగాణ బిడ్డ పివి నరసింహారావు గారి ఆనాడు కేంద్ర మంత్రిగా ఉండేవారు. వారి ఆహ్వానం మేరకు కాంగ్రెస్ లో చేరి ఎన్నో పదవులు ఎన్నో హోదాల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీకి వారు సుదీర్ఘకాలం సేవ చేసినారు. ఇవాళ అట్లాంటి पीसीसी के साबिक सदर पोन्नाला लक्ष्मैया ने कहा कि बीआरएस के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने उन्हें बीआरएस पार्टी में शामिल होने की दावत दी है और वो कल वजीर आला के चंद्रशेखर राव से मुलाकात के बाद हतमी फैसले का ऐलान करेंगे। पोन्नाला लक्ष्मैया ने केटीआर की जानिब से बीआरएस पार्टी में मदऊ करने के बाद मीडिया से खिताब के दौरान ये बात बताई। उन्होंने कहा कि केटीआर कारगुजार सदर बीआरएस वो रियासती वजीर केटीआर मेरी रिहाइश गाह पर आए और उन्हें बीआरएस पार्टी में मदऊ किया। पोन्नाला लक्ष्मैया ने कहा है कि केटीआर ने उन्हें वजीर आला केसीआर से मुलाकात करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि वो कल केसीआर से मुलाकात के बाद तफसीलात से आगाह करेंगे। उन्होंने रेवंत रेड्डी को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए उन्हें अपने रवैये से बाज आ जाने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी और इलाके के लिए अंजाम दी गई खिदमात को फरामोश कर दिया गया है। उन्होंने रेवंत रेड्डी पर इल्जाम आयद किया कि वो कांग्रेस पार्टी की साख को मुतासिर कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी कांग्रेस एमएलए की हैसियत से जीत नहीं पाए थे। उन्होंने पूछा कि रेवंत रेड्डी ने जीएचएमसी इंतखाबात में अपने पार्लिमानी हलके में कितनी सीटें जीती हैं। इत्तेहाद ही पार्टी की ताकत है। రాష్ట్ర మంత్రివర్యులు చిరకాలంగా పరిచయం ఉన్న ఏమనాలో తెలియట్లే మిత్రుల లేకుంటే రాజకీయ సహచరుల ఏదేమైనా మా ఇంటి వరకు వచ్చి ఆహ్వానం పలకడానికి ముఖ్యమంత్రి గారిని కలుసుకోవడానికి రేపు రావాలని కోరుతూ పార్టీలో ఆహ్వానించడం జరిగింది. రేపు ముఖ్యమంత్రి గారితో కలవడం కూడా ఈ కలయిక లోపల వారు నాకు చేరవేసిన సమాచారం. ఈ సందర్భంగా రేపు ముఖ్యమంత్రి గారితో కలిసి చర్చించిన తర్వాత మిగతా విషయాలు రాష్ట్ర ప్రజలకు మీడియా మిత్రులకు మా అభిమానులకు అందరికీ తెలియజేయడం జరుగుతుందని ప్రకటిస్తున్నాను. ధన్యవాదాలు. वजीर पंचायत राज व देही तरक्कियात ई दयाकर राव ने कहा कि रियासत तेलंगाना की मौजूदा तरक्की की रफ्तार को बरकरार रखने और रियासती अवाम को हमा जहती तरक्की और अवाम की खुशहाली के लिए तीसरी मरतबा भारत राष्ट्र समिति का इख्तिदार पर कब्जा और के चंद्रशेखर राव का वजीर आला बनना अशद जरूरी है। रियासती वजीर दयाकर राव जिला मुस्तकिल जनगांव में बीआरएस पार्टी दफ्तर में मुकामी रुकन असम्बली मुत्ती रेड्डी यादगिरी रेड्डी, सदर जिले पार्टी संपत रेड्डी, रुकन असम्बली स्टेशन घनपुर डॉक्टर टी राजैया, उम्मीदवार बराए हल्का जनगांव डॉक्टर पल्ला राजेश्वर रेड्डी और दूसरों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने बताया कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव 16 अक्टूबर को जिले जनगांव का इंतखाबी दौरा करते हुए बीआरएस पार्टी उम्मीदवार डॉक्टर पल्ला राजेश्वर रेड्डी की हिमायत में इंतखाबी जलसे-आम को मुखातिब करेंगे, जिसके लिए बड़े पैमाने पर इंतजामात और जिले भर से जायद 1 लाख अफराद की शिरकत को यकीनी बनाया जा रहा है। उन्होंने जिले के अवाम को कसीर तादाद में जलसे में शरीक होकर कामयाब बनाने की भी अपील की है। పెట్టి మీటింగు 2 గంటలకు బహిరంగ సభ ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. పెద్ద ఎత్తున కూడా అన్ని మండలాల నుంచి అన్ని గ్రామాల నుంచి కూడా తల్లి రావాల్సిందిగా నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా. ఫస్ట్ మీటింగు ఎన్నికల సమయంలో ఫస్ట్ మీటింగు జనగాంలో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. జనగాం జిల్లా కేసీఆర్ దయ వల్లనే మన జిల్లా అయింది, జిల్లా అభివృద్ధి అయింది, సాగునీరు వచ్చింది, తాగునీరు వచ్చింది, రైతులు బాగుపడ్డారు. జనగాం పట్టణం కూడా మెడికల్ కాలేజీ తెచ్చుకున్నాం. అన్ని రంగం లోపల జిల్లా రాష్ట్రం లోపలనే కేసీఆర్ దయ వల్ల చాలా ముందుకు పోతున్నది.
దయచేసి ప్రజలందరూ కూడా నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా, పెద్ద ఎత్తున కేసీఆర్ గారికి స్వాగతం చెప్పినందుకు ప్రజలు రావాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. ఎందుకంటే గతంలో జనగాం జిల్లాలో రాజయ్యకు టికెట్ రాలేదని, యాదన్నకు టికెట్ రాలేదని ఉండే. वजीर सेहत हरीश राव ने कहा कि बदकमा त्योहार तेलंगाना की सकाफत और रवायात की अलामत है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि तमाम लोग फूलों का त्योहार खुशी से मनाएंगे। हरीश राव ने कहा कि बदकमा त्योहार को फूलों की पूजा करने और फितरत से मोहब्बत करने का अजीम त्योहार कहा जाता है और इस अजीम त्योहार के मौके पर मुख्तलिफ फूलों के साथ 9 दिनों तक मनाया जाता है। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म एक्स पर हरीश राव ने रियासत की तमाम खवातीन और बच्चियों को बदकमा त्योहार की मुबारकबाद दी। वजीर बरकी जगदीश रेड्डी ने कहा है कि बदकमा त्योहार एक ऐसा त्योहार है जहां लड़कियों को बदकमा के तौर पर मुबारकबाद दी जाती है। सूर्यापेट के विद्यानगर में वाक़ रियासती वजीर जगदीश रेड्डी की रिहाइश गाह पर बदकमा त्योहार की तकरीबात का आगाज हुआ। इस मौके पर रियासती वजीर जगदीश रेड्डी ने बदकमा को खवातीन के साथ सजाकर हैरान कर दिया। खवातीन ने बदकमा को फूलों से सजाया है। बदकमा तकरीबात में रियासती वजीर की अहलिया सुनीता, म्यूनिसिपल चेयरमैन अन्ना पूर्णमा के अलावा खवातीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस दौरान रियासती सुनीता जगदीश रेड्डी ने बदकम्मा का नगमा गाकर सबको हैरत में डाल दिया और रियासती वजीर की रिहाइश गाह बदकम्मा के नगमों से गूंज उठी। इस मौके पर खिताब करते हुए रियासती वजीर जगदीश रेड्डी ने कहा कि बदकम्मा त्योहार तेलंगाना की सकाफती रवायात की अक्कासी करता है। उन्होंने कहा कि फूलों की पूजा करना जो खवातीन का अक्स है, उनका एहतराम करना है। उन्होंने कहा कि अगरचे दुनिया में कई नस्लें पाई जाती हैं, लेकिन तेलंगाना नस्ल वाहिद नस्ल है जो फितरत की पूजा करती है। उन्होंने कहा कि फितरत की पूजा के इस बदकम्मा त्योहार की सकाफत ने तेलंगाना का नाम आलमगीर बना दिया है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना तहरीक को बदकम्मा त्योहार लाने का सेहरा है जो दरमियान में किसी हद तक नजरअंदाज कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि बदकम्मा त्योहार ने रियासत के मकसद में लोगों को मुत्तहद करने में नुमाया किरदार अदा किया। उन्होंने कहा कि 9 रोजा बदकम्मा तकरीबात सूर्यापेट में शान और शौकत के साथ मुनक़द की जाएगी। इस मौके पर रियासती वजीर जगदीश रेड्डी ने तेलंगाना की तमाम खवातीन को बदकम्मा त्योहार की मुबारकबाद दी। तेलंगाना की सकाफत और रवायात की अलामत बदकम्मा त्योहार का आगाज हो गया है। BRS रुकन कानून साज कौंसिल की कविता ने 9 रोजा मनाए जाने वाले बदकम्मा त्योहार के मौके पर तमाम लड़कियों और खवातीन को मुबारकबाद दी है। कविता ने कहा कि बदकम्मा हमारी लड़कियों और तेलंगाना की इज्जत नफ्स का रूहानी इत्तेहाद है। इस पस मंजर में कविता ने भारत जागृति के तैयार करदा बदकम्मा के नगमों का एक एल्बम जारी किया। इस एल्बम में 10 नगमे हैं और ये YouTube पर दस्तयाब है, जिसमें कविता ने बदकम्मा पर नगमा भी गाया। ನೆನ್ನೋ ಮುಕುಂದು ಕಮುತ್ಯನ್ನರ ನೆನ್ನೋ ಮುಕುಂದು ಗೌರಿ ಗದ್ದೆ ಪೀಠ ನೆನ್ನೋ ಮುಕುಂದು ಗಂಧ ಪಕ್ಷಿಂತಲು ನೆನ್ನೋ ಮುಕುಂದು ಗಂಧನ ಗಣಪತಿ ಗೌರಮ್ಮ ಲಿಂಗನ ನೀ ಪೂಜನೆ ಗೌರಮ್ಮ। रुकन असम्बली हुस्नाबाद वी सतीश कुमार ने बताया कि 15 अक्टूबर को वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव मुजव्वज़ असम इंतखाबात के लिए BRS की इंतखाबी मुहिम का हुस्नाबाद से आगाज करेंगे। इस ज़िमन में सिद्दीपेट जिले के हुस्नाबाद में बड़े पैमाने पर इंतजामात किए जा रहे हैं। रुकन असम्बली वी सतीश कुमार ने TTV से बात करते हुए ये बात बताई। उन्होंने बताया कि हुस्नाबाद हल्क़े वज़ीर आला KCR और BRS पार्टी के लिए नेक शुगुन का मुकाम रखता है। और 218 में जब 6 तारीख सितंबर को 218 में रिजाइन करके फिर 7 तारीख को सितंबर में यहीं से जलसा शुरू किया था। इलेक्शन का माहौल बहुत अच्छा था, तो फिर एक बार हमारे को एक मौका दिए साहब को, अपना CM साहब फिर से हुस्नाबाद से ही इलेक्शन का शुरुआत करना, जलसा यहाँ से ही करना बोल के हमारे को एक अच्छा प्रोग्रेस करने के लिए, कामयाब करने के लिए और फिर एक बार तीसरी बार CM साहब हमारा मुख्यमंत्री बनने के लिए, वज़ीर आला बनने के लिए यहाँ से शुरुआत कर रहे। इंशाअल्लाह
हम सब लोगों से दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि यहाँ पे जितने भी जलसा हो रहे 1 लाख के ऊपर पब्लिक यहाँ आने का है, सिर्फ हुस्नाबाद की प्रजा, और यहाँ पे आके हमारे को आशीर्वाद देंगे। हमको हमसे जो हम सोच रहे हैं, जो हम मेरे से जो यहाँ से होने का है, जो पब्लिक से या प्रजा से यहाँ से जो मिलने का ज़रूर मिलेगा। और इस बार भी भारत राष्ट्र समिति हमारे वज़ीर आले श्री चंद्रशेखर राव जी फिर एक बार तीसरी बार मुख्यमंत्री ज़रूर बनेगा, ये हमारा इच्छा है। इंशाअल्लाह ज़रूर बनेगा बोल के भी हमारे को ऐसा उम्मीद आ रहा है। हम जहाँ पे जो गांव में जाते हैं वहाँ से पूछ रहे कि हम सभा को आइए, तो हम जितने भी गाड़ी लगा रहे वो बस नहीं हो रहा है। हम बोले हम खुद आएंगे साहब, क्योंकि बस किसका काय को लगाते, हम खुद आएंगे, हमारा गाड़ियों में लाएंगे, हमारे ट्रैक्टर में आएंगे, जैसे हो जैसे वैसे आएंगे बोल के। यहाँ से जितने भी 5 किलोमीटर के ऊपर जितने भी गांव हैं वो सब लोग बोले साहब बस की स्पुत लगाओ, हम पूरा पैदल ही आके ये सभा में ये जलसा में हम हाजिर होंगे, हमारा हाजिर करेंगे। जो भी हमारे वज़ीर आले बात करते हैं हम सुनने के लिए आ रहे, और हमारे को इंशाल्लाह बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो रहा। यहाँ पे संक्षेम पथकम भी बहुत आ रहा है, यहाँ पे अच्छा अलवाल सर्कल मच्चा बोलारम 133वें डिवीजन के हुदूद में वाक़ सूर्यानगर कॉलोनी में बीआरएस पार्टी के अहम कारकुनों का एक इजलास मुनक़द हुआ। इस इजलास में रियासती एमबीसी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन एन श्रीधर मेहमान खुसूसी के अलावा दीगर सरकर्दा बीआरएस कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर मुनक़दा इजलास से खिताब करते हुए एमबीसी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन एन श्रीधर ने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से मुतारिफ कराई गई फलाही स्कीमात से अवाम को इंसाफ मिला है। उन्होंने पार्टी कारकुनों पर जोर दिया है कि वो आइंदा माह मुनक़द होने वाले इंतखाबात में बीआरएस पार्टी की जीत को यकीनी बनाने के लिए सख्त मेहनत करें। ఒక చిన్న కార్యకర్త నుంచి, ఎందుకంటే అందరు పరిచయం లేదు కాబట్టి నేను చెప్పాలి, ఒక చిన్న కార్యకర్త నుంచి జెండాలు కట్టి స్తంభాలను ఎక్కి అక్కడ నుంచి ఒక కౌన్సిలర్ దాకా ఎదిగినాం. ఎదిగిన తర్వాత టీడీపీలో 30 సంవత్సరాలు పనిచేసిన తర్వాత తెలంగాణ मधुर हल्के असेंबली के बीआरएस उम्मीदवार पी राजेश्वर रेड्डी ने ऐलान किया है कि आने वाले असेंबली इंतखाबात में मुंतखब होने पर वो तरजीही बुनियादों पर मधुर मंडल के तमाम मवाजियात में बड़े पैमाने पर तरक्याती काम बिलखुसूस मुकामी आवाम को दरकार बुनियादी सहूलियात की फराहमी को अव्वलीन तरजीही देंगे। पी राजेश्वर रेड्डी ने ताजमहल गार्डन मधुर पर मुनक़दा पार्टी के जलसे को मुखातिब कर रहे थे। इस मौके पर अक़लियती क़ायद मोहम्मद ख्वाजा आरिफुद्दीन जिल्लीस सिद्धया एडवोकेट बी कृष्णा रेड्डी, सदर मंडल परिषद, सदर मंडल कमेटी एम संतोष, मल्लेशम और दूसरे कायदीन भी मौजूद थे। डॉक्टर पल्ला राजेश्वर रेड्डी ने मधुर को मॉडल टाउन बनाने का आज़म जाहिर किया। इस मौके पर हल्का असेंबली जनगांव से बीआरएस के उम्मीदवार के तौर पर इंतखाबी मुकाबला करने वाले डॉक्टर पल्ला राजेश्वर रेड्डी की रियासती अक़लियती क़ायद मोहम्मद ख्वाजा आरिफुद्दीन, सदर आयशा बी मेमोरियल ट्रस्ट मधुर की क़यादत में मुकामी कायदीन और कारकुनों ने शॉल पोशी करते हुए पुरते पाक खैर मकदम किया और बीआरएस उम्मीदवार पी राजेश्वर रेड्डी को ज़ायदस 1 लाख वोटों की भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने का अज़्म जाहिर किया। सदर मंडल परिषद बी कृष्णा रेड्डी, सदर मंडल कमेटी एम संतोष, एम मल्लेशम, मोहम्मद जिलानी, कोरूर जिलानी सिद्दीक के और दूसरे कायदीन भी इस मौके पर मौजूद थे। మళ్ళీ వాళ్ళకి ఇచ్చిన తర్వాత నువ్వు మాకు ఇచ్చిన నా సంగతి ఏందని చెప్పేసి అంటే మళ్ళీ ఇస్తున్నా మళ్ళీ ఇచ్చిన మళ్ళీ 5వ పదం పోటీలు పడి మొత్తం మీద మీ దగ్గర అందరికి 25 లక్షలు ఇస్తే మీ దగ్గర 60 లక్షలు దొబ్బింది ఇద్దరు కలిసి. ఇప్పుడు కూడా చెప్తున్నా, మళ్ళా కూడా సార్ చెప్పిన సార్ ఇక్కడ ఇచ్చినా కూడా ఎంత ఇచ్చినా కూడా 3 గ్రామాలకు 4 గ్రామాలకు వచ్చినాయి, మిగతా గ్రామాలకు కావాలని చెప్తే మొన్ననే 8వ తారీఖు రోజున సార్ అడిగితే మళ్ళా 25 కోట్లు ఇచ్చిండ్రు. మీ మద్దతు కూడా మళ్ళా 3 కోట్ల రూపాయలు ఇస్తారని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఈ సర్పంచులు ఎంపీటీసీలు మీరు కూర్చోండి, మీరే ఏమేం కావాలో లెక్క చూసుకోండి. జనాభా నిష్పత్తి ప్రకారం మీ ఊర్లో రోడ్డు కావాలన్నా, కమ్యూనిటీ హాల్ కావాలన్నా, లేకపోతే మోరీ కావాలన్నా, ఏది కావాలన్నా మీరు తీసుకొని లెక్కిస్తే ఆ కలెక్టర్ పంపించేసి పనులు చేసుకోవచ్చు. ఇంతకుముందే చేసుకున్నాం, మీరే మాట్లాడుకుని దాని ప్రకారం లెక్క చెప్తా.
17వ తారీఖు 16వ తారీఖు అందరం మీటింగ్ పోతాం కాబట్టి ఆ మీటింగ్ కూడా బరాబరిగా बतारीख 14 अक्टूबर 2023 बरोज़े हफ्ता मजलिस इल्मिया जिले वरंगल की जानिब से सीरत क्विज का इनेकाद अमल में आया, जिसमें शहर वरंगल के 70 से ज्यादा स्कूल्स के जुमला 800 से ज्यादा तलबा और तालिबात ने हिस्सा लिया। इस क्विज में 5वीं से लेकर 9वीं क्लास के तलबा और तालिबात शामिल रहे। इस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ ये है कि हमारी नई नस्ल को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका से वाकफियत हो जाए और इनमें दीनी शऊर बेदार हो। तलबा और तालिबात को कल बरोज़ इतवार बाद नमाज इशा मुनक़द होने वाले कुल हिंद नातिया मुशायरे के मौके पर इनामात दिए जाएंगे। हमारा ये पहले ही से इरादा था कि तलबा के दरमियान सीरत को आम किया जाए ताकि ये लोग सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुलंद मुकाम से वाकिफ़ हो जाए। और दूसरा ये है कि सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और आज़मत उनके दिल में उतर जाए। तीसरा ये है कि हम इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने ऐसे महबूब नबी वरंगल डिस्ट्रिक्ट की जानिब से सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एग्ज़ाम मनहज हाई स्कूल एलबी नगर वरंगल में कंडक्ट किया गया है। हीरागड्डा की मजलिस से ताल्लुक रखने वाले साबिक कॉर्पोरेटर मोहम्मद शरीफ का दिल का दौरा पड़ने की वजह से इंतकाल हो गया। मोहम्मद शरीफ जो आरिज़ क़ल्ब की वजह से केयर हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज थे, जहां पर इलाज के दौरान उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। मोहम्मद शरीफ हीरागड्डा डिवीजन की मौजूदा कॉर्पोरेटर शाहीन बेगम के खाविंद हैं। आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू की गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ चंद्रबाबू नायडू के हामियों ने सियाह टी शर्ट्स पहनकर मियापुर मेट्रो स्टेशन से एलबी नगर मेट्रो स्टेशन तक मेट्रो रेल पर सफर करते हुए एहतजाज का ऐलान किया। इस वाक़े की इत्तला के साथ पुलिस मियापुर मेट्रो स्टेशन पहुंच गई और सियाह टी शर्ट्स में मलबूस एहतजाजियों को हुकाम ने टेक्निकी वजूहात बताकर मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया है, जिसके नतीजे में चंद्रबाबू के हामियों ने मेट्रो हुकाम के साथ उलझ पड़े। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।